देश का प्रधानमंत्री है, तुझे कहने में इतनी शर्म आनी चाहिए। जो कुछ है तूने सारा कुछ तो लूट लिया, सब कुछ तो बेच दिया, रेलवे बेच दी, मेट्रो बेच दी, ट्रेन बेच दी, ताजमहल के लिए सब बेच दिए। मोदी को तो पेट ही ना भर रहा, पेट है कि पिटौरा है। अभी तो 33 ही मिला है, 50% भागीदारी है। हम तो 50 की लड़ाई लड़ेंगे और 50 लेंगे। कोई हमें कोई भीख ना दे दी मोदी जी ने, किसी ने भी। हम बच्चे नहीं है, हम समझदार है। जैसे हिमाचल और कर्नाटक से उखाड़ के फेंका ना, ऐसे यहाँ हरियाणा से भी उखाड़ के ना, हर स्टेट से उखाड़ के फेंका। मोदी को ऐसे भगाएंगे जैसे गधा के सर से सींग। मोदी को ऐसे भगाएंगे जैसे गधा के सर से सींग। तो यहाँ से कहते हैं ना, मैं तो झोला उठाऊंगा, उठ के चल दूंगा। अब झोला ना, अब तू अपना जो कुछ उठाना वो यहाँ से जा। मोदी जी कह रहे हैं मेरे झोले में कुछ नहीं है, जो कुछ है सब कुछ इस देश की महिलाओं को, बेटियों को दे रहा हूँ मैं। सब कुछ तेरे झोले में ही तो है, तुझे कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। देश का प्रधानमंत्री है, तुझे कहने में इतनी शर्म आनी चाहिए। जो कुछ है तूने सारा कुछ तो लूट लिया। जो भी कुछ थी छोटी मोटी पार्टियों ने और कांग्रेस ने, जिसने भी बन के जो ये संपूर्ण जिम्मेदारी खड़ी करी थी, सब कुछ तो बेच दिया। रेलवे बेच दी, मेट्रो बेच दी, ट्रेन बेच दी, ताजमहल के लिए सब बेच दिए। मोदी को तो पेट ही ना भर रहा, पेट है कि बिटौरा है गो, पता नहीं। मोदी का पेट नहीं भर रहा, लेकिन महिलाएं ना खींच लेंगी। महिलाएं अपने अधिकार के लिए खींच लेंगी। श्याम दाम दंड भेड़ सबको अपना लेती हैं। तो मोदी को तो भगाने का काम महिलाओं ने ठाना है। मोदी की भूतली तो महिला ही उतारेंगी। महिलाओं ने तो वोट दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार सस्ता सिलेंडर के चक्कर में वोट किया था। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें मोदी सरकार नहीं चाहिए। महिलाओं ने नहीं की, लेकिन कुछ अंधभक्त थे, आज उनकी समझ में आ रहा है। आज उनकी समझ में आ रहा है। जो उन्होंने वादे किए थे झूठे झूठे, 15-15 लाख रुपए खातों में आएंगे, किसी के खाते में आए हैं? 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे, किसी व्यक्ति को नौकरी मिली? आज सबसे ज्यादा बेरोजगार खड़ा है तो हमारा बच्चा, हमारा युवा, हमारा देश का भविष्य, वो आज रोडों पे भटक रहा है। नौकरी नहीं बांट पाए, सिलेंडर तो बांटा ना महिलाओं को। कहाँ बांट दिया सिलेंडर? 200 रुपए। और जो बाकी महिलाओं को तो 200 रुपए कर दिए, और वो जो अपने दामाद और बहनों ही उसी दिन से लूटे थे, वो 1200 रुपए का सिलेंडर देके उसे कौन करेगा? उसे कौन देगा? 200 रुपए से नहीं, हमें तो हमारा 500 रुपए में कांग्रेस के राज में 450-500 में मिल रहा था। हमें तो वही सिलेंडर चाहिए। मोदी जी जो बिल ला रहे हैं ना, जैसे स्मृति ईरानी जी मंत्री बनी है ना, अब और महिलाएं राजनीति में आएंगी। अच्छा कर रहे हैं महिलाओं के लिए। अरे वो इतनी बड़ी जादूगरनी है स्मृति ईरानी। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब रोडों पे सिलेंडर लेके उतरती थी, अब पता नहीं जैसे भिट्ट में चूहा घुस जाता है ना, ऐसे चूहिया जन पता नहीं कौन से भिट्ट में घुसी बैठी है। वो देखती है ना वहाँ पे राहुल गांधी सदन में। नहीं नहीं, आप ये देखिए ना, जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस सरकार के राज में, और आज 10 साल तक सिलेंडर 380 से ऊपर नहीं पहुंचा। आज सिलेंडर कितना है? और मोदी जी ने ये 200 रुपए का लॉलीपॉप देकर, और वो कहा कि राखी का ये बहनों का तोहफा है। आप ये बताइए कि राखी एक ही साल आती है? राखी तो हर साल आती है। क्यों नहीं महंगाई सस्ती कर गई? अब जब इलेक्शन आ रहे हैं, जब उनको पता है कि उनकी कुर्सी जाने वाली है, तब उनको आरक्षण बिल भी याद आ रहा है और टमाटर भी सस्ते याद आ रहे हैं, हर चीज़ याद आ रही है। आप ये मत भूलिए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, ये बिल तभी पास हो गया था। लेकिन इन लोगों ने आने के बाद अपनी वाई लूटनी थी ना, क्योंकि अब ये है कि महिलाओं को एक लॉलीपॉप दे दो जिससे कि शांत हो जाएं। ये बहुत अच्छा है, हम खुशी हैं कि आज इन्होंने ये हमारा आरक्षण दिया है। लेकिन आरक्षण के साथ साथ आप ये देखिए ना कि मोदी जी ने कहाँ बेटी की इज्जत करी, कहाँ बहन की इज्जत करी। भाई लोगों, मीडिया के भाइयों, मणिपुर का कांड आप लोगों से छुपा नहीं है। कितनी दर्दनाक तरीके से मणिपुर के लोगों के साथ हुआ। क्या किया है इस सरकार ने? एक तरफ से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ से कहते हैं बेटी पटाओ। ये नीति है इनकी। इस सरकार को ये पनौती है, इस सरकार को यहाँ से भगा देने का काम करेंगी ये सारी महिलाएं। लेकिन अंधभक्त कहते हैं आएगा तो मोदी। हिमाचल से उखाड़ के फेंक दिया, किसने फेंका? महिलाओं ने। ठीक है, जेंट्स लोग तो ड्यूटी चले जाते हैं, घर पे कहाँ रहती है, काम निपटा लें, टाइम से वोट देने जाना है। किसे देने जाना है भाई? उस बहन को देने जाना है। ठीक है, कर्नाटक से उखाड़ के फेंक दिया, तो अब इन्हें लग रहा कि हर स्टेट से हमें उखाड़ उखाड़ कर ये महिलाएं फेंक रही हैं, क्यों ना हम इस बिल को पास कर दें, क्यों ना इन महिलाओं को कुछ दे दें। तो इसलिए इन्होंने ये बिल पास किया है। नहीं, ये बिल पास तो जन कब का हो जाता। राज्यसभा में तो हो ही गया था, लोकसभा में रुकावट डाल रही थी, बीजेपी सरकार डाल रही थी, क्योंकि 18 साल तो हमें भी हो गए इस पार्टी में अपनी में काम करते करते। लेकिन भाजपा ये सोच रही है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को किसी भी तरीका से हम बहका लें, लेकिन महिलाएं बहकने वाली नहीं है।
महिलाएं अपने हक के अधिकार की अभी तो 33 ही मिला है, 50% भागीदारी है। हम तो 50 की लड़ाई लड़ेंगे और 50 लेंगे। आधी आबादी कहते भी तो हैं भाई। आधी आबादी आधा हक, आधी आबादी आधा हक। हमें तो 50% मिलना चाहिए। कोई हमें कोई भीख ना दे दी मोदी जी ने, किसी ने भी, लेकिन हमारा अधिकार है, हमारा हक है। राजीव गांधी जी का सपना था, इंदिरा गांधी जी का सपना था, किसी भी तरीका से जो हमारी बेटियां, जो हमारी महिलाएं घर के अंदर रहती हैं, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें, वो आगे निकले, अपने इलाके का, अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। तो इसलिए आज वो सपना उनका पूरा हुआ है और ये भी सोनिया गांधी जी की बदौलत हुआ है। जब से कल से इस बात की चर्चा शुरू हुई ना कि बिल आ रहा है, पास होगा, तमाम लोग कह रहे हैं कि चुनाव बदल गया है, बीजेपी के हक में जा रहा है सब। बीजेपी के हक में कुछ नहीं जा रहा। आज भी आप तराजू का कहते हैं ना, सच की जीत होती है, तो आज भी सच्चाई की जीत हो रही है। आज भी सच की जीत हो रही है, राजीव गांधी जी की जीत हो रही है, सोनिया गांधी जी की जीत हो रही है, महिला कांग्रेस की जीत हो रही है। महिला कांग्रेस रोडों पे लगातार 5 साल बेटियों की लड़ाई के, अपनी महिलाओं के हक की लड़ाई के लिए लड़ती आई है। तो ये जीत ना बीजेपी की, ये महिला कांग्रेस की जीत है और सोनिया गांधी जी की देन है, क्योंकि उन्होंने चाहा था, उनका सपना था राजीव गांधी जी का, और वो सोनिया गांधी जी ने पूरा करने की पूरी लड़ाई लड़ी। तो इसलिए ये हम महिलाओं की जीत है। बीजेपी इस उसमें ना रहे कि हम छोटी सी लॉलीपॉप चूसते रहेंगे। हम बच्चे नहीं हैं, हम समझदार हैं। जैसे हिमाचल और कर्नाटक से उखाड़ के फेंका ना, ऐसे यहाँ हरियाणा से भी उखाड़ के ना, हर स्टेट से उखाड़ के फेंक देंगे। मतलब कि आरक्षण ले लेना है लेकिन वोट नहीं देना है। देखिए, वोट कैसे देंगे हम? हमें पता है, सच्चाई पता है कि किस तरह से बीजेपी बेटियों के साथ किस तरह से अत्याचार किए हैं। हम हरियाणा से हैं। संदीप सिंह के मामले में ही देखिए कि उनकी ना गिरफ्तारी हो रही है, चार्जशीट हो गई, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। और मनोहर लाल खट्टर जी बड़ी बेशर्मी से विधानसभा में कह रहे हैं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। 3 बार इस तरह से बेशर्मी से बोला है। तो ये कहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रहे हैं? और ये तो राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी जी का संकल्प था और उन्होंने ये बिल उसमें संसद में लाए थे। तो अब ये बिल पास करके ये हमें सोच रहे हैं बकला लेंगे और फुसला लेंगे, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। महिलाएं समझदार हैं, सब पढ़ी लिखी हैं, सब जानती हैं। इतनी देर से इन्होंने इतने हमें झांसे दिए, इतने इन्होंने बोला कि भाई 15 लाख दे देंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे और सब चीज़, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल मिलेंगी। तो अगर 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल मिलती तो 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियाँ मिलनी चाहिए थी। लेकिन हरियाणा फर्स्ट नंबर पे, बेरोज़गारी में फर्स्ट नंबर पे क्यों आया? तो ये सब इन लोगों की देन है। ये इनके लॉलीपॉप से अब हम समझ गए हैं इनकी हरकतें। जी बिल्कुल परिवर्तन होगा।